नमस्कार, मैं योग गुरु आचार्य अनुराग योग से उपचार करते हुए यज्ञ अध्यात्म में कई वर्षों से दिल्ली एनसीआर में कार्य करते करते आप लोगों ने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा होगा सोशल मीडिया पे अलग अलग जादू टोना करते हुए, पाखंड फैलाते हुए, और उनका प्रचलन, उनका यूट्यूब सब्सक्राइबर खूब बढ़ा हुआ है। लोग देखना चाहते हैं वैसे लोगों को, लेकिन आप उनको देखिए जो तपस्वी हैं, जिनको आजकल कोई चैनल नहीं दिखाता, जिनको टीवी पे उनका नाम नहीं आता, वो कितना कार्य कर रहे हैं वेद के प्रचार के लिए, कितना कार्य कर रहे हैं धर्म के प्रचार के लिए, अध्यात्म के लिए, और कितने लोगों का ज्योतिष के माध्यम से उपचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि औषधि दे रहे हैं, ज्योतिष के माध्यम से उपचार कर रहे हैं। ज्योतिष के माध्यम से भी उपचार हो सकता है, अध्यात्म के माध्यम से भी उपचार हो सकता है। हमको क्या बोलना है, कैसे चलना है, क्या खाना है, और अपनी संस्कृति को कैसे बचाना है, वैसा कार्य करते हुए मैंने ऐसे संत को देखा और उनके ज्ञान के आगे मेरा माथा झुकता है, उनके कार्य के आगे मेरा माथा झुकता है। ऐसे लोगों से, ऐसे संत अध्यात्म गुरु से मैं आपका परिचय कराऊंगा। पहले आपने बहुत सारे देखा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जो कह रहा हूँ उसके अंदर प्रमाण है। मैं विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ, अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ। ऐसे संत तपस्वी जो अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, एक थैला टांगते हैं, धर्म प्रचार में लग जाते हैं, संस्कृत प्रचार में लग जाते हैं। लोग बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से चलते हैं, हवाई जहाज से चलते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेन से जाते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। लेकिन मैं ऐसे संत से बता रहा हूँ जो छोटे छोटे गांव में एक थैला टांग के संस्कृत के प्रचार में जो लगा है बचपन से और आज तक लगा हुआ है, वेद के प्रचार में, अध्यात्म प्रचार में। आप लोगों का जीवन धन्य होगा। ऐसे तपस्वी से मैं आपका अभी परिचय कराऊंगा। उनका नाम है राजेश्वराचार्य संस्कृतम। नाम भी देखिए, राजेश्वराचार्य संस्कृतम। उन्होंने पीछे कोई जाति सूचक नाम नहीं लगाया, लिखा है संस्कृतम। उनके पीछे वो उनका कहना है, मेरे रक्त में जितना है वो संस्कृत और वेद और धर्म के एक एक कण कण में किसी को कुछ दे सकूं, वो उनका जीवन है। मैं ऐसे में उनसे आपका परिचय कराता हूं। आज मैं योग और अध्यात्म और यज्ञ करते करते मेरा जीवन धन्य हुआ। मैं उनके पास तक पहुंचा और हमें ऐसा लगता है, मैं उनके सानिध्य में आकर मुझे लगता है कि मैं और आगे अच्छा कार्य कर सकूंगा उनसे ज्ञान लेकर। मैं ऐसे में आपको मिलवा रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं आचार्य संस्कृतम जी से, राजेश्वराचार्य संस्कृतम जी से, कि वो आए, आप लोगों का मार्ग प्रशस्त करें, वेद धर्म के बारे में बताएं, आपको ऐसे धर्म गुरुओं के बारे में बताएं जो हमारी महिलाएं, हमारी पूजनीय महिलाएं जो हैं, जिनको हम देवी कहते हैं, सीता हमारी देवी थी, ऐसे ऐसे उनको चैनल वाले दिखा रहे हैं, न्यूज चैनल वाले दिखा रहे हैं कि वो सुंदर थी इसलिए उनका नाम है, राधा बहुत सुंदर थी इसलिए उनका नाम है, और सरकार उसके पर कुछ नहीं कर रही है। ऐसे तपस्वी संत, ऐसे योगी, जो तपस्वी योगी में कितना, मैं वो शब्द नहीं मिल रहा है मुझे अपनी डिक्शनरी में, मैं उनके लिए क्या प्रेषित करूं। मैं आप लोगों का परिचय, आप लोग उनसे सुने, उनके वाणी को सुने, उनके अध्यात्म जीवन को सुने, उनके प्रचार को सुने, उनके ज्ञान को सुने, अपना जीवन धन्य करें। मैं निवेदन करता हूँ आचार्य जी, राजेश्वराचार्य संस्कृतम जी, आप आए और हमारे सभी लोगों को कुछ वेद मार्ग पर, धर्म मार्ग पर कुछ आप संदेश दें। देश कहाँ जा रहा है, देश को कैसे बचाया जाए। आदरणीय राजेश्वराचार्य संस्कृतम जी, आपका नमस्ते, स्वागत है, वंदन है। सर्वेभ्यो नमः। मेरे सभी आत्मीयजन, प्रियजन, मैं बहुत ही कथाकारों के मुख से, प्रवचन देने वालों के मुख से, कथाओं में यह सुनते आता हूं कि कहते हैं लोग कि व्याकरण भाव जगत में नहीं जाता, व्याकरण शब्द जगत में रहता है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि भाव जगत की उत्पत्ति शब्द के माध्यम से, शब्द और अर्थ के माध्यम से उत्पत्ति होती है, और जो शब्द निर्माण होता है व्याकरण शास्त्र में, वह प्रत्ययों के द्वारा किया जाता है। प्रत्यय है क्या?
प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जो प्रतीति कराए, जो भाव की प्रतीति कराए, आपको उस भाव में लेकर जाए, यह कार्य व्याकरण का है। आप कल्पना की दुनिया में जितना भाव तैयार कर लीजिए, पर वह शास्त्रीय नहीं हो सकता जब तक व्याकरण सिद्ध न हो। आप देखिए, किसी भी देवी देवता की महिमा में जब बखान किया जाता है तो उस बखान में कहा जाता है कि यहां तक व्याकरण की गति नहीं है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी बड़े पहलवान की जब तुलना की जाती है कि यह सबसे बड़ा पहलवान है, तो कहते हैं कि उसके सामने बड़े से बड़े पहलवान यानी दारा सिंह भी जो है नहीं जीत सकते। इसका मतलब व्याकरण में वह दम है कि जो सब जगह पहुंचता है। लेकिन भाव के अतिरेक में जब हम किसी देवी देवता की महिमा करते हैं, गुणगान करते हैं, तो वह अपनी भावनाएं होती हैं। लेकिन शास्त्रीय विधा में जब आप आते हैं तो उनमें भावों को देने का कार्य व्याकरण का सर्वोपरि है। यस्य च भावेन भावलक्षणम। इस भाव जगत में शब्द जब ब्रह्म है तो उस ब्रह्म की प्रतीति भावात्मक जब की जाती है तो उसमें शब्द का निरूपण, शब्द का जो है अर्थ, शब्द की व्याख्या, शब्द की व्युत्पत्ति, शब्द के धातु, शब्द के प्रत्यय इत्यादि जब बिखेरे जाते हैं, यानी शब्द का जब एक तरीके से डॉक्टर की तरफ से ऑपरेशन किया जाता है, तो उसके अंदर जो प्रतीति होती है, जो तत्व विशेष प्राप्त होता है, वह है क्या? भाव ही तो है। और कैसे आप लोग मंचों से कहते हैं कि भाव में जो है, भाव जगत में व्याकरण की पहुंच नहीं है। यह आपकी कल्पना हो सकती है कि भाव जगत में व्याकरण की पहुंच नहीं हो सकती। आप कल्पना कुछ भी कर लीजिए, भाव कुछ भी बना लीजिए। घर आए मेहमान को 3 रोटी मत खिलाओ, नहीं तो त्रैलोक्य ले लेगा, यह आपका भाव हो सकता है। पर शास्त्रीय तो यह नहीं है। शास्त्रीय ज्ञान विज्ञान की दुनिया में भाव की गहराई को देने का कार्य व्याकरण शास्त्र का है। इसलिए व्याकरण की महिमा अनंत है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख है, यह ध्यान रहे। और जो कोई भी व्यक्ति भाव जगत की कल्पना की दुनिया में अपने को जी रहा हो, वह निश्चय ही उतना परिश्रमी नहीं है जितना परिश्रम व्याकरण शास्त्र मांगता है। और व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए परिश्रम चाहिए, तपस्या चाहिए, एक निष्ठता चाहिए, तब जाकर के शास्त्र आता है। और कामचोरों को जब पढ़ना नहीं है तो व्याकरण की निंदा करेंगे। ऐसे निंदकों को मैं धिक्कारता हूं। व्याकरण पढ़ने के लिए मेधा चाहिए, परिश्रम चाहिए। है आपके पास मेधा? है आपके पास उतनी परिश्रम करने की क्षमता? आप कम उम्र में ही जब कमाने के लिए निकलते हो तो कमाने की दुनिया में जब आ जाते हो तो शास्त्र वहीं छूट जाता है। आपका प्रवचन और आपकी बातें, आपका जीवन शैली सब वचन संन्यत, कर्मण संन्यत, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। मन वचन कर्म ये सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं। आप एक निष्ठ होना चाहते हैं, तपश्चर्या पूर्वक यदि व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो व्याकरण शास्त्र से आप समस्त शास्त्रों का संस्कृत वाङ्मय को आप महसूस करेंगे और उस पराशक्ति को भी आप महसूस करते हैं। क्योंकि व्याकरण शास्त्र बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तल तक पहुंचाने का कार्य व्याकरण शास्त्र का है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बुद्धि के सूक्ष्मतम तल तक पहुंचेगा वह भाव को महसूस करेगा, उस पर ब्रह्म को महसूस करेगा। इसलिए व्याकरण शास्त्र की अनिवार्यता बताई गई है। आप कल्पना स्वयं कर लो, वो शास्त्रीय नहीं हो सकता, न बहुत ज्यादा कोई उसमें वैदुष्य हो सकता। आप भगवान शब्द के भ के अलग अर्थ बता दो, ग के अलग अर्थ बता दो, वा के अलग बता दो, न के अलग बता दो, ये अलग बात है। पर व्याकरण सीधी सी बात कहता है कि भग है जिसमें, भगः अस्ति यस्मिन् सह भगवान। अब भग क्या है? तो 6 ऐश्वर्य के बारे में बताया गया है। तो आप एक एक अक्षर या कुछ भी अपने मन से गढ़ लीजिए, रचना कर लीजिए। अब नारद के बारे में लोग कहते हैं कि आम बोलचाल में कहते हैं कि नारद, कहते हैं कि रद यानी जो कभी व्यर्थ न हो उसे नारद कहते हैं।
यहां कहते हैं कि नारम ददाति यशः नारदः, नारम धर्मः इति उच्यते, नरस्य धर्मः इति नारम। तो मनुष्य के धर्म को ददाति, मनुष्य के धर्म को यानी नारम ददाति यशः नारदः। मनुष्य का धर्म क्या है, इसको देने वाले ऋषि, महर्षि, देवर्षि का नाम नारद ऋषि है। इसलिए व्याकरण धातु प्रत्यय उसके गहराई के तल पे जाके बात करता है। और यहां पर मैंने बहुत संक्षिप्त तरीके से, बहुत तेजी से मैंने आप सबको बताया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, धीरे धीरे बोलता, तो आप लोग ध्यान दीजिए व्याकरण शास्त्र पर, और कल्पना की दुनिया में अपने आप मत बहिए और व्याकरण की निंदा मत करिए। जो कोई भी प्रवचन करने वाला यदि व्याकरण की निंदा कहीं करता हुआ पाया जाएगा तो वो सही नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। नमो नमः। ओम। हमारे अनुराग जी बहुत अच्छे हैं, योग के बड़े अच्छे आचार्य हैं। दिल्ली एनसीआर में ये बहुत लोगों का उपचार करते हैं, अपने योग विद्या से, अपने यज्ञ विधानों से, तरह तरह से जो है बड़े ऊंचे स्तर से कार्य करते हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित हैं दिल्ली में। और आज आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं इनका जो भी हृदय से स्वागत सत्कार है मैंने किया। ओम नमो। आचार्य जी, एक चीज